नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास था और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ईरान इजराइल के बीच में जो जंग स्टार्ट हुई है उसके बारे में, और साथ में भारत की क्या फायदा या क्या नुकसान होगा, और अगर नुकसान होता है तो किस तरीके का नुकसान हमें देखने पड़ सकता है। साथ में हम बात करेंगे भारत के ईरान के साथ कैसे रिलेशन है और इजराइल के साथ कैसे रिलेशंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये सारी की सारी विवाद जो है वो स्टार्ट हुआ अक्टूबर 2023 में, जब हमास जो कि एक संगठन है वो अटैक करता है इजराइल के ऊपर। जब हमास अटैक करेगा इजराइल के ऊपर, उसी का बदला लेने के लिए इजराइल ने अटैक किया वापस से हमास के ऊपर और पैलेस्टीन कंट्री के ऊपर। अब जब पैलेस्तीन पे इजराइल ने अटैक किया तो उसके समर्थन में एक संगठन आया जिसका नाम हिजबुल्लाह था, और ये संगठन आपका लेबनान कंट्री के अंदर है और इसको पूरे तरीके से समर्थन करता है ईरान। सारा का सारा मुद्दा समझने की कोशिश करें, एक बार सुने ध्यान से। हिजबुल्लाह कहां पे है? लेबनान में। और इसका समर्थन कौन करता है? ईरान। ईरान इन्हें हथियार भी प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग भी देता है। दूसरा एक संगठन है यमन नाम की कंट्री के अंदर जिसका नाम हुती रिबेल्स है। इन दोनों संगठनों को पूरे तरीके से सपोर्ट करता है ईरान। अब ये दोनों संगठन लगे हैं इजराइल के साथ लड़ने में, और ये चाहते हैं कि ईरान भी इनका साथ दे। तो कब तक एज ए लीडर की भूमिका निभाओगे? आपको भी ग्राउंड में आना पड़ेगा। तो ईरान जो है वो इनके किस में आया? बचाव में आया, हिजबुल्लाह के और हुती रिबेल्स के। यहां पे अगर बात करोगे तो हुती रिबेल्स के ऊपर भी अटैक किया इजराइल ने, और हिजबुल्लाह का जो चीफ था उसे भी मार गिराया इजराइल ने। जिसके बाद ईरान डायरेक्ट जो है मिसाइल्स लॉन्च करता है इजराइल के खिलाफ, और बहुत सारे इजरायली नागरिक जो हैं वो मारे गए। उसके बाद हमें यह देखने को मिला कि इजराइल के बीच में और ईरान के बीच में डायरेक्ट जंग जो है वो छिड़ जाती है। भाई सब नॉर्मल, इतना समझ आया? ओके। अब बात करते हैं आगे क्या हुआ। अब ये जो जंग छिड़ी है इससे भारत को किस तरीके का खतरा है, भारत को किस तरीके से नुकसान हो सकता है। अब देखो, भारत जो है उसके अच्छे रिलेशंस हैं इजराइल के साथ भी और साथ में ईरान के साथ में भी। भारत ने ये बात कही कि इस तरीके की अगर जंग छिड़ती है तो उससे ना तो भारत को फायदा, ना ईरान को और ना ही इजराइल को। तो ऐसी बातों को सोल्व किया जा सकता है डिप्लोमेटिक तरीके से, या बैठ के बातचीत कर सकते हैं कि किस तरीके से इस युद्ध को रोका जाए। और ऐसा भी संकेत हमें सुनने को मिलता है कि तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट होगा। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे तो ऐसी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। तीसरा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध, ऐसी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें चली। अब भारत चाहता है कि ये युद्ध अगर थोड़े टाइम तक चलता है तो बेटर है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम भारत को नहीं होगी। अगर ये युद्ध लंबे समय तक चलता है तो यहाँ पे भारत को बहुत सारा नुकसान जो है वो सहना पड़ सकता है, क्योंकि चाबार पोर्ट ईरान के अंदर है जिसमें आप कह सकते हो भारत की हिस्सेदारी है। दूसरा, इजराइल से बहुत सारे हथियार जो हैं वो आपका परचेज करता है भारत, और इजराइल ने मदद करी थी कारगिल वॉर में भारत की 1999 में भी। यानी ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं हमारे और इजराइल के साथ में भी अच्छे रिलेशंस हैं। साथ में भारत ने अपने नागरिकों को कहा है अगर आप ईरान में हैं या इजराइल में हैं तो आप भारतीय एम्बेसी की नज़र में रहें, भारतीय एम्बेसी के कॉन्टेक्ट में रहें, और अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं या फिर वापस भारत में आए। ऐसी बातें आपकी भारत ने अपने नागरिकों को कही है जो ईरान में या इजराइल में रहते हैं। अगर आपका भी कोई जान पहचान का रहता है तो आप उसे इन्फॉर्म करें कि इंडियन एम्बेसी से कॉन्टैक्ट रखें, वो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें बताएं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए एज एन एडवाइजरी थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि अगर ऐसा युद्ध जो ईरान और इजराइल के बीच में स्टार्ट हुआ ये लंबा चलता है तो इस युद्ध से क्या हो सकता है? इस युद्ध से आपके ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली ये न्यूज़ सुनने को मिली थी कि जो इजराइल है वो अटैक करेगा ईरान के ऊपर, और ईरान के जो ऑयल भंडार हैं या तेल भंडार हैं उनके ऊपर अटैक करके उन्हें खत्म करेगा। इसके साथ में इजराइल ने ये चुनौती भी दी थी किसे? ईरान को, कि आपने ये जो अटैक किया है मिसाइल्स के थ्रू, इससे आपको बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होने वाला है। ऐसी बातें आपकी किसने कही? इजराइल ने कही ईरान को। तो अब यहाँ पे देखना ये होगा कि अगर ये युद्ध ज़्यादा लंबे समय तक चलता है तो जो आपका लाल सागर या रेड सी के थ्रू व्यापार होता है उस व्यापार में भी गिरावट देखने को मिल सकती है, और आपकी जो शिप्स उस रेड सी के थ्रू, स्वेज कैनाल के थ्रू आती थी, अब वहाँ से वो शिप्स नहीं आएंगी, बाहर घूम के आएंगी कैप ऑफ गुड होप के थ्रू, और वहाँ से टाइम भी ज़्यादा लगेगा और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट अगर आप करते हो तो यहाँ पे हमारे लिए काफ़ी चुनौती है, क्योंकि बहुत सारे इंडियन बिजनेसमैन हैं वो इसी रास्ते को
फॉलो करते हुए यूरोप तक, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका तक अपना सामान जो है वो भेजते हैं, ताकि कम डिस्टेंस उन्हें तय करना पड़े और साथ में पैसे भी कम लगे और जल्दी चीज़ों को पहुंचाया जा सके। तो यहाँ पे भारत के लिए देखो नुकसान तो है, अगर ये युद्ध जो है ये लंबा चलता है तो भारत के लिए नुकसान है। और भारत इन दोनों कंट्री में से, चाहे वो ईरान हो चाहे इजराइल हो, इनमें से किसी के साथ वो नहीं बिगाड़ना चाहता, क्योंकि दोनों कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे ईरान हो या फिर आपका इजराइल हो। मैंने बताया इजराइल से आप डिफेंस वेपन्स परचेज करते हैं, जैसे गन, फाइटर जेट, ड्रोन और ये सारी चीज़ें। इनसे हम क्या भाई, इनसे हमारे ट्रेड रिलेशन, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो हमें एज एन ईरान के साथ अच्छे रिलेशन बनाने पड़े। और बहुत ज़्यादा कच्चा तेल भी हम ईरान से खरीदते थे, पर जैसे ही पश्चिमी देशों ने सैंक्शंस लगाए ईरान के ऊपर, उसके बाद थोड़ा सा व्यापार के अंदर हमें गिरावट देखने को मिलेगी बिटवीन ईरान एंड इंडिया। आपका क्या मानना है, क्या इंडिया को रिलेशंस इंप्रूव करने चाहिए, या किस तरीके से भारत जो है अपनी भूमिका निभा सकता है इन दोनों के बीच में युद्ध शांत कराने को लेके? आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और पक्का बताना होगा आपको। यहाँ पे आपको अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स मैंने दिखाए हैं, और इन न्यूज़ आर्टिकल्स में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हैं जो मैंने आप तक अब पहुँचा दी हैं। तो ध्यान रखें, अगर आपका भी जान पहचान कोई ईरान या इजराइल में रहता है तो उसे इन्फॉर्म करें, उसके साथ वीडियो शेयर करें, ताकि वो इंडियन एम्बेसी के कांटेक्ट में आ सके और अपनी लाइफ को बचा सके, क्योंकि भाई वहाँ पे तो मिसाइल्स जो हैं वो बरस रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी चपेट में आ सकते हो अगर आप वहाँ पे रहते हो, और साथ में आपकी जान को खतरा है। तो चलिए भाई, ये सारी चीज़ें थी। मैं विकास तंवर आपका एग्जाम टॉक्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और अब आपका फर्ज बनता है कि आप इस चैनल को क्या करें भाई, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही अपडेट्स समय समय पे आपको मिलती रहें। और साथ में अगर हम बात करें तो एग्जाम टॉक्स शॉर्ट्स नाम से भी एक चैनल है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप शॉर्ट्स जो हैं वो वहाँ पे देख सकें। और न्यूज़ एनालिसिस आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलेंगे, चाहे हमारे देश से रिलेटेड हो, चाहे आपकी इंटरनेशनल आपके अफेयर्स हो, उनके बारे में भी आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगा। साथ में अगर हम बात करें तो भाई जहाँ पे भी भारत का नाम होगा वो न्यूज़ में आपकी कवर करूँगा, और डेफिनेटली आपको 2 न्यूज़ एनालिसिस डेली यहाँ पे मिलेंगी मेरे द्वारा, ठीक है। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप डेफिनेटली दे सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से स्वीकार करूँगा। और परफॉर्मेंस आप सभी की काफ़ी अच्छी है सब्सक्राइब करने के मामले में, व्यूज़ के मामले में, तो आप सभी का एक बार फिर से थैंक यू। और यहाँ पे कुछ अपडेट हैं। अपडेट ये है कि अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, विकास तंवर 04 इंस्टा हैंडल। और साथ में अगर हम बात करें तो ये एग्जाम टॉक्स फेसबुक एंड टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। तो भाई अगर कोई भी दिक्कत है तो डेफिनेटली आप मेरे से पूछ सकते हैं। साथ में अगर बात करें तो ये बैचेस तो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अब एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एलडीसी, एमटीएस, ये सारे बैचेस आपके स्टार्ट होंगे। एसएससी के जितने भी बैचेस हैं, साथ में दिल्ली पुलिस, तो हर एक बैच में 20 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ रहेगी। अगर आप ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। एड्रेस है मॉडल टाउन, हांसी, हरियाणा। यहाँ पे आपका हॉस्टल फैसिलिटी भी है, और साथ में ऑफलाइन क्लासेस 2 दिन की डेमो क्लासेस होंगी। फीस बिल्कुल रीजनेबल है, और साथ में सिलेक्शन की गारंटी है आपकी। तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करें अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस। अगर कोई भी डाउट है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। और कमेंट में ज़रूर लिखें हमारे देश के बारे में। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।